नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में वैवाहिक जीवन सुखी बनाने का उपाय बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 23 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी रात्रि 1:46 तक और उसके बाद में षष्ठी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:33 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद। परिग योग रहेगा शाम 4 बजे तक और उसके बाद में शिव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। रवि योग रहेगा दोपहर 2:33 से 24 जनवरी प्रातः 7:13 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज बसंत पंचमी है और सुभाष चंद्र बोस जयंती भी। आज कहानी किस्से में वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के उपाय बताऊंगी, आखिर तक जुड़े रहिएगा। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2:30 बजे तक करियर और शिक्षा के मामलों में शानदार ऊर्जा रहेगी। आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी सलाह पर निर्णय भी लिया जा सकता है। मीटिंग या इंटरव्यू के लिए परफेक्ट समय रहेगा आज का। इसके बाद जिम्मेदारी बढ़ेगी। किसी काम को अंतिम रूप देने की ज़रूरत होगी। भावनाओं में स्थिरता आएगी और निर्णय अधिक व्यावहारिक होंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। दोपहर 2:30 बजे तक वित्तीय मामलों में अच्छा समय बीतेगा। खर्च और आय में संतुलन बनेगा। कोई सलाह या मार्गदर्शन आपको बड़ा लाभ दे सकता है। दोपहर के बाद में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। परिवार की किसी चिंता का समाधान मिलेगा। कहीं मन शांत करने के लिए अध्यात्म में रुझान बढ़ सकता है। मिथुन राशि। दोपहर 2:30 बजे तक आत्मविश्वास और आकर्षण चरम पर रहेगा। बातचीत, मीडिया, मार्केटिंग या किसी भी बौद्धिक काम में आप चमकते दिखाई देंगे। दोपहर के बाद में रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी। पर्यटन या सहयोगी के साथ लंबी बातचीत या कोई जरूरी निर्णय सामने आएगा। कर्क राशि। दोपहर 2:30 बजे तक मन हल्का और सकारात्मक रहेगा। अध्यात्म या मेडिटेशन आज विशेष लाभ देगा। रुका हुआ कोई छोटा काम भी आसानी से पूरा होगा। दोपहर बाद ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ेगी। यह समय आत्मविश्लेषण का है। किसी पुराने तनाव से राहत मिल सकती है या भावनाओं में गहराई से समाधान सामने आएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। दोपहर 2:30 बजे तक मित्रों, टीम और सामाजिक दायरे से लाभ होगा। नेटवर्किंग आपका दिन बना सकती है। कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है। दोपहर के बाद में संबंधों में वास्तविकता सामने आएगी। पर्यटन या किसी करीबी दोस्त के साथ जिम्मेदारी से जुड़े विषय उठेंगे। समझदारी दिखाने का दिन है। कन्या राशि। दोपहर 2:30 बजे तक करियर में शानदार समय बीतेगा। आपके प्रयासों की सराहना होगी। वरिष्ठ लोग आपके काम में से प्रभावित होंगे। दोपहर 2:30 बजे के बाद में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी काम को समय पर पूरा करना होगा। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तुला राशि। दोपहर 2:30 बजे तक भाग्य साथ दे रहा है। शिक्षा, यात्रा, अध्यात्म और नई योजनाओं के लिए यह समय उत्तम है। शाम होते होते आपका ध्यान गंभीर बातों की ओर मुड़ेगा और आप कोई नई सीख प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी या सरकारी काम भी आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि। दोपहर 2:30 बजे तक वित्तीय निर्णयों में लाभ और स्पष्टता मिलेगी। निवेश या बचत को लेकर समझ मजबूत होगी। दोपहर बाद किसी गहरे भावनात्मक विषय पर ध्यान जाएगा। यह मन की सफाई और छुटकारे का समय है। पुराना बोझ उतर सकता है। धनु राशि। दोपहर 2:30 बजे तक रिश्तों में स्पष्टता और सौहार्द बना रहेगा। पार्टनर के साथ किसी बड़ी योजना पर बात हो सकती है। दोपहर बाद किसी रिश्ते में गंभीर निर्णय लेना होगा। व्यवहारिक सोच अपनाएं। मकर राशि। दोपहर 2:30 बजे तक काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। आपका मन प्लानिंग स्किल
और चमकेगा। दोपहर बाद काम बढ़ेगा और शरीर थक सकता है। आज दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। कुंभ राशि, दोपहर 2:30 बजे तक रचनात्मकता, प्रेम और मनोरंजन का अच्छा समय है। आप अपनी मौलिकता से लोगों को प्रभावित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के बाद में मन परिपक्व और शांत होगा। पैसे और जिम्मेदारी पर फोकस बढ़ेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 2:30 बजे तक घर परिवार में खुशी का माहौल और समर्थन मिलेगा। किसी पुराने तनाव का हल निकल सकता है। दोपहर बाद गहन सोच, आध्यात्मिक समझ और जिम्मेदार निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यह समय मन को समझाने और सुधारने का है। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आखिर तक जुड़े रहें इस कहानी किस्से सेक्शन में वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के उपाय के लिए। बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ रहता है, वायु सुहावनी है, अग्नि यानी सूर्य रुचिकर है, तो जल पीयूष के समान सुखदाता और धरती उसका तो कहना ही क्या, वह तो मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली प्रतीत होती है। ठंड से ठिठुरे विहंग अब उड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो किसान लहलहाती जौ की बालियां और सरसों के फूल को देखकर नहीं आघाते। धनी जहाँ प्रकृति के नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं, तो वहीं निर्धन शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होने पर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। सच, प्रकृति तो मानो उन्मादी हो जाती है। हो भी क्यों ना, पुनर्जन्म हो जाता है। श्रावण की पनपी हरियाली शरद के बाद हेमंत और शिशिर में वृद्धा के समान हो जाती है। तब वसंत उसका सौंदर्य लौटा देता है। नवगात, नव पल्लव, नव कुसुम के साथ नवगंध का उपहार देकर विलक्षण बना देता है। ज्योतिष में पंचमी तिथि शुभ कार्यों, स्थिरता, शिक्षा, बुद्धि, कला, ज्ञान और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को गृह प्रवेश, भूमि पूजन, व्यापारिक कार्य और धन संबंधी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, जिससे स्थिरता और उन्नति आती है। एक और विशेष बात है कि बसंत ऋतु में कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है। ये पूजा उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब्ड है। 23 जनवरी, 25 जनवरी और 1 फरवरी को ये पूजा कराना अति शुभ रहेगा। अगर आप भी ये पूजा करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन दान किया आम का पौधा आपके गृहस्थ जीवन की परेशानियों को दूर कर घर में सुख, समृद्धि व प्रेम बढ़ाता है। आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए नई दिशा और अवसरों का वर्ष रहेगा। करियर में भूमिका परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या स्किल अपग्रेड के संकेत मिलते हैं। नौकरी पेशा जातकों को नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से लाभ मिलेगा। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष ऑनलाइन विस्तार, नए कॉन्ट्रैक्ट और साझेदारी का संकेत देता है। हालांकि दस्तावेज में सावधानी जरूरी रहेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। वर्ष के मध्य के बाद आय में सुधार दिखेगा। अनावश्यक खर्च और जल्द फैसलों से बचें। पारिवारिक जीवन में मित्रवत व्यवहार से तालमेल बढ़ेगा। प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की आवश्यकता रहेगी। स्पष्ट संवाद रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर नर्वस सिस्टम, नींद और पाचन पर ध्यान दें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। हर बुधवार को हरे वस्त्र पहने, हरी मूंग या हरे धनिया का दान करें। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। लेखन सीखने और डिजिटल स्किल पर निवेश करें। बुधवार को अनावश्यक बहस और निर्णय टाल दें।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।